करके पी गए और चले गए महाराज खेलने के लिए। आपके हाथ से पीने के लिए बोला है? बोले हाँ। क्या किया? माँ के हाथ से कटोरा ले लिया और ऐसे मुंह से लगाया, जय श्री हरि करके पी गए और चले गए महाराज खेलने के लिए। मंत्री महोदय भी आए। हिरण्यकश्यप कहता है यादव से कि तुमने इसको जहर पिला दिया। बोले मैंने नहीं पिलाया तो क्या हुआ, स्वयं अपने आप पी गए। बोले अपने मंत्री को बुलाइए। मंत्री महोदय आए। बोले कि मंत्री जी ये कैसा बिस्लाई? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कालकूट है महाराज पे और कालकूट। बोले अच्छा। बोले प्रहलाद तो उस जहर को पी गया, उसका बाल बांका नहीं हुआ। बोले उस जहर में, उस कटोरे में थोड़ा बहुत तो कहीं चिपट रहा होगा ना, जैसे पानी को पी लेते हैं, दूध को पी लेते हैं, बात को रख देते हैं, जो किनारों से चिपटा रह जाता साइड से वो नीचे जमा हो जाता थोड़ा सा। बोले कटोरे को मंगाया गया। अब कटोरे को मंगाया, मंत्रीवर से कहा ये नकली जहर लेकर के आए तो आप असली नहीं है, राज आज्ञा। बोले से चेक करके देखो नकली है असली। मंत्री कहता है जहर को चेक करके देखो तो भी मरना, न करके देखो तो ये वैसे मुझे मरवा देगा। महाराज जहर लिया, ऐसे जिब्या से लगाया, पाक से लेकर के जिब्या से लगाया, मंत्री का प्राणांत हो गया, मर गया वहां की में। लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। एक इसकी बहन है होलिका, उसने भी अपना पूरा जोर आजमा लिया। ये भैया चिंता न करें, मेरे पास में शीतल चीर है, शीतल चीर, इसे लेके अग्नि में बैठ जाऊंगी, शीतल चीर से मैं जलूंगी नहीं और ये जल की खाक हो जाएगा। उसने भी अपनी पूरी युक्ति लगा ली, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। सवेरे प्रहलाद जी वहां रात में खेल रहे हैं। भक्त गए कुछ, अरे प्रहलाद जी क्या देख रहे हो? बोले शाम को तो हम और हमारी बुआ दोनों थे यहाँ पर। अरे हम तो हैं लेकिन हमारी बुआ नहीं है, बुआ को टटोल रहा हूं। कहाँ बुआ जी भी चली गई। कहने का अभिप्राय सभी प्रयास करा लिए लेकिन ना प्रहलाद जी का कुछ नहीं मिला। अब इसका हमारे सदगुरुदेव भगवान थोड़ा सा अध्यात्म का बताते हैं कि नागों से कटवाया। हमारे समाज में नाग कौन है आज के समय में? जो चिलमची हैं, शराबी हैं, ज्वारी हैं, जो सटोरिये हैं, है ना, जो भंगड़ी हैं, यही तो समाज के नाग हैं। इनके पास में बच्चा 10 दिन बैठ जाए तो महाराज वो चिलम की लत लगा देते हैं, शराबी के पास में बैठ जाए तो शराब की लत लगा देते हैं। बोले ऐसे कुसंग व्यक्तियों के साथ में बैठा ला गया प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी पर कोई उनकी असर नहीं पड़ा। किसी भी प्रकार का कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा महाराज। और अंत में जब कहीं कोई बात नहीं बनी तो बोले प्रहलाद बोले कि हिरण्यकश्यपों ने सारी ताकत लगा दी, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। आज हिरण्यकश्यप स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ और कहने लगा तुझे किसका बल है, तू किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? देव दानव मानव सब मेरे भ्रकुटी विलास करता हूँ, यानी टेढ़ी करता हूँ, सभी कांपने लगते हैं। और तू नन्हा सा बालक, किसका बल है? किसके बल पर तू मेरे सामने पर सीना ताने खड़ा हुआ? मुझे पता। कहता है पिताजी मुझे तो परमात्मा का बल प्राप्त हुआ है। भीषात्मदात भवते भीषोदेति सूर्यः भीषात्मादग्न सचेन्द्र शत्रु धावति पंचमः। पिताजी जिसके बल पर आप राज करते हैं, सूर्य चांद चमकते हैं, वायु बहता है, इंद्रादि देव समय समय पर वर्षा करते हैं, मृत्यु भी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। कहिए भगवान मेरे लिए क्या क्या? मैं उसी के बल पर आपके सामने पर निर्भीक खड़ा हुआ। अच्छा वो है कहाँ? बोले सर्वत्र। प्रहलाद जी बहुत चालाक,
उन्होंने ये नहीं कहा वो बैकुंठ में रहता है कि क्षीर सागर में रहता है। बोले पिताजी इस समय गुस्से में ये कह दूंगा बैकुंठ नाथ है, बैकुंठ से आने में थोड़ी भी देर होगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या कहा प्रहलाद जी ने? तो में मुंह में खड़ग खम में व्याप रहे जगदीश। बोले तुझ में भी है, मुझ में भी है, इस खड़ग में भी है और इस खम्मे में भी है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। बोले मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? बोले पिताजी आपकी विवेक रूपी नेत्र फूट चुकी, इस वजह से आपको परमात्मा दिखाई नहीं देता। परमात्मा है तो सर्वत्र। बोले अच्छा मेरे विवेक रूपी नेत्र फूट चुके हैं? बोले हाँ पिताजी। बोले इस खम्मे में है? बोले है। खम्मे में महाराज एक मुष्टिका का प्रहार किया, गड़गड़ाते हुए नरसिंह भगवान। बोली नरसिंह भगवान की। सत्यम विदातम निज प्रत्यभासितम व्यक्तिं च भूत खलये सचात्मनः अदात्मा चाद मधुबहन स्तमे सवायाम न मृगई न मनसे। आज भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार धारण किया। पूरी सभा स्तंभित हो गई एकदम। देखती है ये है कौन? गर्जना कर रहे हैं, लाल लाल आंखें हैं, जीभ लपलपा रहे हैं, क्रोध में है बहुत भयंकर। जब बहुत भयंकर क्रोध में है तो लोगों ने उनकी तरफ देखा तो क्या देखा? बोले नीचे नीचे तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य हो और ऊपर सिंह जैसी आकृति है। एक बार तो हिरण्यकश्यपु ने देख करके महाराज भयभीत हो गया, कांपने लगा। बोले ये क्या करेगा जाने। लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगा महाराज आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखे हैं। बोले क्या क्या वरदान मांग रखे हैं? मैं ऊपर नहीं मरूंगा और ना ही जमीन में मरूंगा। बोले ठीक है बेटे, ना ऊपर ना नीचे। भगवान ने उसे अपनी जंघाओं पर रख लिया और कहाँ बैठ गए? दरवाजे के बीच में देहली पर। और देहली पर बैठ गए। बोले कि अभी भी तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। मैं देखना क्या समय है। बोले दिन रात कुछ नहीं, संध्या वेला है। बोले एक और वरदान मांग रखा है मैंने। बोले क्या? मैं इन 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोले बेटा ये अधिक मास 13वां महीना ना मैंने तेरे लिए निकाला। कौन सा? लौंद का मास। कब? अब की 2 श्रावण। अधिक मास है अब की बात, 2 श्रावण है। बोले मैंने और भी वरदान मांग रखा है। बोले क्या? ना मैं किसी अस्त्र से मरूंगा ना मैं किसी शस्त्र से मरूंगा। बोले बेटा ना अस्त्र से मारूंगा ना तो शस्त्र से मारूंगा। बोले एक और वरदान है मेरे पास। बोले क्या? कि ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो नारायण कहते हैं अरे पागल, मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं, ब्रह्मा मेरा बनाया हुआ। गर्जना करते हुए महाराज उसके पेट में नाखून काट दिए, पेट फाड़ दिया, अंतड़ियां निकाल के अपने गले में डाल दी। बोली अंतरमाली भगवान की जय। बड़ी विषम परिस्थिति। क्रोध के मारे महाराज क्रोध बढ़ता जा रहा है। नारायण का क्रोध, तीनों लोकों में क्रोध की ज्वाला फैलने लगी। सभी देवता ऋषि महर्षि क्रोध की ज्वाला से जलने लगे। कहने लगे अरे भैया क्या हुआ? बोले नारायण ने नरसिंह अवतार धारण किया है। बोले किसके लिए किया? बोले भक्त के लिए किया। बोले उनका क्रोध शांत करवाइए कैसे करके? न चलो महाराज। सबसे पहले गणेश जी से कहा कि देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हो, अपने इष्ट को मनाइए। बोले हम अपने इष्ट को मना तो सकते हैं लेकिन क्या करें, हमारे सामने मजबूरी। बोले क्या? हमारा चूहा पीछे की तरफ भागता। हिम्मत नहीं पड़ी गणेश। महाराज हमारी बहनों को बड़ा नाज होता है कि मैं अपने पति को चुटकी बजाते बजाते मना लूंगी।
लक्ष्मी जी से कहा, बोले आप भी जाइए, देखिए मनाइए। बोले हाँ क्यों नहीं, अभी मनाती हूँ मैं। वो जाइए, आरती की थाली ली, आरती की थाली लेकर के जैसी लक्ष्मी जी चली ना, और नारायण का रूप देखा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाल लाल महाराज, बड़े बड़े दांत हैं, विकराल रूप है, जीभ बाहर निकली हुई है, और हाथ देखे बड़े बड़े नाखून है हाथों में। लक्ष्मी जी के हाथ से थाली गिर पड़ी पूजन की। बोले प्यार से ऐसे हाथ घुमा दिया ना, जय श्री राधे, मेरा तो काम तमाम वहीं पर हो जाएगा। फिर भगवान शंकर से कि प्रभु आप भी सभी देवता में प्रथम पूजनीय हो, आप ही मनाइए इष्ट को। बोले हम तो अपने इष्ट को मना सकते हैं कुछ ही क्षण में, लेकिन हम एक बात बताएं। बोले बताइए। बोले जिसके कारण से नारायण ने यह रूप धारण किया है ना, उसी को क्यों न भेजा। प्रहलाद जी से कहा, बेटा तीनों लोग भगवान की क्रोधा अग्नि से जल रहे, अगर यह क्रोध बढ़ता चला गया ना तो कुछ अनहोनी हो सकती है बेटा, इन्हें मना। प्रहलाद जी के अंदर भय तो है ही नहीं। अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ करके छोटे छोटे कदमों से आगे की तरफ बढ़ने लगे ना, नारायण की तरफ देखते हुए, तो नारायण की आंखों से अश्रुपात होने लगा। नारायण की आंखों से अश्रुपात होने लगा। जैसे प्रहलाद जी प्रणाम करना चाहते चरणों में, गोदी में उठा लिया, महाराज मुख को चूमने लगे और कहने लगे, अरे भक्त, अरे मेरे लाल, मुझे क्षमा, मुझे आने में देर हो गई मेरे बेटा। तो कहते बेटा, कहते हैं हे प्रभु आप देर से क्यों आए। बोले मैं इन संसारियों को दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, जो जीव मेरी शरण में आ जाता है ना, यह संसारी कितना भी जोर लगा ले, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान अपने रूप में आए हैं और फिर कहते हैं कि वरदान मांगो बेटा, वरदान मांगो। कहते हैं हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, सबसे पहला वरदान मैं आपसे यही मांगता हूं कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत ना हो। अरे नहीं बेटा, कुछ तो मांग ले। बोले अगर आप लेना ही चाहते हैं ना। बोले हाँ दूंगा बेटा। बोले जो मांगूंगा वही मिलेगा। बोले वही मिलेगा। बोले मेरे पिताजी को आप मुक्ति दे। कर्म तो इन्होंने नरक के किए हैं, घोर नरक के कर्म किए हैं, लेकिन मेरे पिताजी को आप मुक्त। इन्हें कहते हैं पुत्र। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। और जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा।